नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल करेंगे फॉर 7। कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा? अगर हम इसका लास्ट डिजिट लेते हैं, टेक द लास्ट डिजिट, फर्स्ट स्टेप इसमें है टेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड डबल इट, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डबल इट मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है देन सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट, जो सब्ट्रैक्ट द नंबर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आया फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ नंबर्स, जो बाकी नंबर बचे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो रिजल्ट अब आया अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इफ द रिजल्ट नाउ is divisible by 7, then the number will be divisible by 7. Number will be divisible by 7. तो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं 7 डिविजिबिलिटी रूल के लिए। एग्जाम्पल लेती हूँ 343। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कहा, टेक द लास्ट डिजिट, ले लिया, डबल इट, 3 2s are 6, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था, इस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करो बाकी नंबर से। बाकी नंबर क्या बचा मेरे पास, 34 माइनस 6, 14 माइनस 6 8 2 28। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये थर्ड स्टेप हो गया। 28 7 से डिवाइड होता है, यस। तो जो गिवन नंबर है 343 is divisible by 7, is divisible by 7। क्लियर हुआ एक एग्जाम्पल से? क्या किया, सबसे पहले लास्ट डिजिट लिया, उसको डबल किया, मींस 2 से मल्टीप्लाई किया। जो भी आगे नंबर बचे थे उसमें से इसको माइनस कर दिया। जो रिजल्ट आया वो चेक करना है क्या 7 से डिवाइड होता है, यस। अगर इसका रिजल्ट 7 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। क्लियर? नाउ और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 826, लास्ट डिजिट इज 6, उसका डबल करते हैं, 6 2s are 12। 82 जो नंबर्स थे, -12, 2 - 2 8 - 1 70। क्या 70 डिवाइड होता है 7 से, यस। अगर 70 डिवाइड हो रहा है तो 826 is also divisible by 7। क्लियर? तो कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट्स का, इसी मेथड को फॉलो करके आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। टेक द लास्ट डिजिट, डबल इट, जो भी रेस्ट ऑफ द डिजिट्स है उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो। अगर आंसर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। Now next is divisibility rule for 8. क्लियर है? Next is divisibility rule for 8. A number with 4 or more digits, कोई भी नंबर 4 या 4 से ज्यादा डिजिट्स का है, वो 8 से डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट इज divisibility rule for 8. A number formed by 4 or more digits are divisible by 8 if last 3 digits of number, if last 3 digits of a number is divisible by 8। एग्जाम्पल लेते हैं 4 2 1 6, लास्ट 3 डिजिट्स क्या है 216। तो चेक करते हैं क्या 216 8 से डिवाइड होता है, 8 2s are 16, 11 - 6 8 7s are 56, रिमाइंडर बचा 0। तो इट मीन्स 4216 is
डिविजिबल बाय 8। तो ये हो गया नंबर 8 से डिविजिबल। कोई भी नंबर जो 4 डिजिट्स या 4 से ज्यादा डिजिट्स का है वो 8 से डिवाइड कब करेगा? अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? 8 के लिए और एग्जांपल लेते हैं। 2104 लास्ट 3 डिजिट 104। 8 1s are 8, 10 minus 8 2 4, 8 3s are 24। तो ये भी डिवाइड हो गया। Therefore 2104 is divisible by 8। तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होते तो गिवन नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या कहा था? इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 9 के लिए भी सेम है। इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9 या मल्टीपल ऑफ 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 और 3 का सिमिलर है। इफ द सम ऑफ डिजिट्स is divisible by 9, the multiple of 9, then the number is, then given number is divisible by 9. Given number is divisible by 9. Example लेते हैं। 729. Sum of the digits 7 plus 2 plus 9. 7 plus 2 9 plus 9 18। क्या 18 9 से डिवाइड करता है? यस। तो ये नंबर 729 इज डिविजिबल बाय 9। 3 में भी ऐसा ही था। सम ऑफ द डिजिट्स चेक करते थे, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सिमिलरली फॉर 9 है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होते हैं तो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल लेते हैं। 4608। चेक द सम। 4 plus 6 plus 0 plus 8। 4 plus 6 10 plus 8 18। Again divisible by 9। Therefore 4608 is divisible by 9। Next is divisibility rule for 10। A number is divisible by 10। A number is divisible by 10 if it ends with digit 0। अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 4630 तो 10 से डिविजिबल होगा? यस, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0। अगर मैंने नंबर ले लिया 3000, लास्ट डिजिट इज 0 तो ये 10 से डिविजिबल होगा। 7246 लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 4350 लास्ट डिजिट इज 0 तो 10 से डिविजिबल होगा। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पे चलें। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसमें हमें लेना है डिफरेंस। किसका डिफरेंस लेना है? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो लिखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी रूल। इफ द डिफरेंस ऑफ, या मैं इसको भी स्टेप्स में लिखती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, नाउ टेक डिफरेंस if it is 0 or multiple of 11
then number is divisible by 11। और जो ये लेने हैं फ्रॉम राइट, ऑड प्लेसेस भी और इवन प्लेसेस भी। क्या कहा मैंने? सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस लिया, उनका डिफरेंस लिया। अगर वो डिफरेंस या तो 0 है या मल्टीपल ऑफ 11 है तो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेती हूँ 1 2 1, राइट है ये, राइट से ऑड 1/3, यही हो गए सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स एट ऑड प्लेसेस ये लिख सकती हूँ, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेस। तो क्या आया? 1 + 1 2। सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेस पे एक ही प्लेस है 2, टेक द डिफरेंस दैट इज 0। 0 तो सबसे डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, देयरफॉर 0 इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर 1 to 1 इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ 1 3 3 1, ऑड प्लेसेस के डिजिट्स का सम, इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम, ऑड प्लेस 1 3, 1 + 3 4, इवन प्लेसेस 3 1, 3 + 1 4, सब्ट्रैक्ट करके क्या आया? 0, डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर 1 3 3 1 इज डिविजिबल बाय 11। मान लो कोई ऐसा आता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 11 का मल्टीपल नहीं आया, मतलब वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो गिवन नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने किए डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 तक किए थे हमने प्रीवियस वीडियो में, 7 8 9 10 और 11 डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कई बार उसमें हमें समझ नहीं आता कि इसका फैक्टर क्या होगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होंगे तो आप इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्लियर? तो डिविजिबिलिटी रूल आप सबको याद होने चाहिए अच्छे से। क्लियर है सारे डिविजिबिलिटी रूल? किसी भी डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। ओके, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।